बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों जानवर अपनी अपनी बोलियां बोल के सब उड़ जाएंगे। मशहूर पाकिस्तानी हिदायतकार, अदाकार, प्रोड्यूसर और राइटर रऊफ़ खालिद साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। गो कि उन्होंने सिर्फ दो ड्रामा सीरियल अंगारवादी और ड्रामा सीरियल लाग में अदाकारी की थी, लेकिन इन दो ड्रामों ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था और उनके लाखों चाहने वाले आज भी उन्हें दिल से याद करते हैं। रऊफ़ खालिद 19 दिसंबर 1957 को पेशावर में पैदा हुए और आप पठान फैमिली से बिलोंग करते हैं। अदाकार और हिदायतकार होने के साथ साथ वो एक साबिक फ़ौजी और ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं। फ़नी करियर का आगाज़ उन्होंने पीटीवी सेंटर क्वेटा से किया था और ड्रामा सीरियल मदार को उन्होंने लिखा भी था और जुज़वी तौर पर उसकी आपने हिदायतकारी भी की थी। 2 साल बाद ही उन्होंने मशहूर ज़माना ड्रामा गेस्ट हाउस लिखा था। इस ड्रामे की 52 किस्तें थीं और इस ड्रामे ने बेहद शोहरत हासिल की। 1994 में बतौर अदाकार उन्होंने पहली दफ़ा ड्रामा सीरियल अंगारवादी में काम किया था। इस ड्रामे ने आपको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था और ये ड्रामा बेहद हिट हुआ था और आज तक उनके चाहने वालों को ये ड्रामा याद है। 4 साल बाद 1998 में उन्होंने मशहूर ज़माना ड्रामा लाग में काम किया था। इस ड्रामे ने शोहरत की बुलंदियों को छू लिया था और ये ड्रामा आज भी उनके चाहने वालों को याद है और यूट्यूब पर आज भी ये ड्रामा देखा जाता है। इस ड्रामे के कई एक किरदार मशहूर हुए थे, जिसमें काकू लाला, कालीदास और रऊफ़ खालिद का खुद किरदार। बिलाशुबा ड्रामा सीरियल अंगारवादी और ड्रामा सीरियल लाग, ये दोनों ड्रामे तारीख़ में अमर हो चुके हैं। इसके बाद उन्होंने फ़िल्म लाज बनाई। क्योंकि ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट तो ना हुई, लेकिन इस फिल्म में कई एक अवार्ड हासिल किए। बतौर हिदायतकार उन्होंने आखिरी दफ़ा 2008 में फ़िल्म मिसाल ड्रामा मिसाल बनाया था और इसके बाद जो है उन्होंने फिर किसी भी ड्रामे में काम ना किया और ना ही उन्हें ज़िंदगी ने इतनी मोहलत दी। 2011 में ट्रैफिक हादसे में उनकी